मैं एक लंबे समय से खुद से झूठ बोल रहा हूँ। मैं दूसरों से झूठ बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आई एक्चुअली डोंट नो, बट खुद से काफ़ी लंबे समय से झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ। झूठ बोल रहा हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। झूठ बोल रहा हूँ ये कि मैं बहुत बेहतर हूँ अपनी चीज़ों में। मैं काम कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ये सारी बातें झूठ हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये ऐसे कई सारे लड़के हैं, कई सारे क्या, आप सभी में से जो व्यूअर्स हैं उनमें से भी कुछ हो सकते हैं। एंड सिंस वेरी लॉन्ग टाइम मैं ये प्रेशर झेलता आ रहा हूँ। ये क्लास 12th में मैंने झेला था, बस कि मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था और उसमें ठीक ठाक रिज़ल्ट आया, मेरा होने वाला था, ठीक है, जॉब होने वाला था। और मैं उस वक्त क्या करता हूँ कि मुझे ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मुझे लगता था कि मैं ना इससे बेहतर कर सकता हूँ। शायद सही था, आपको भी लगता होगा कि आप आने वाले समय में ना बहुत बेहतर करोगे। पर सडनली होता ये है ना कि आप उस फेज़ में कुछ अलग ही सोच रहे होते हो और टाइम कभी भी एक जैसा नहीं होता। आप हर दिन एक नए सोच के साथ होते हो। मुझे उस वक्त लग रहा था कि जैसा मैं उस वक्त था वैसा ही मैं आगे रहूँगा, हमेशा रहूँगा। वही सोच रहेगा, वही एनर्जी रहेगा, वही सारी चीज़ें रहेंगी। ज़िंदगी की तरफ जो नज़रिया है वैसा ही रहेगा। लेकिन नज़रिया बदलता है। टाइम इज़ टोटली अबाउट परसेप्शन। आपका परसेप्शन जैसा होगा उस टाइम के हिसाब से वो टाइम होता है यार। बचपन में वो टाइम स्लो रहता है, फिर आपके एक टीन एज में वो टाइम स्लो ही रहता है काफ़ी हद तक। अगर आप किसी पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी ऐसे चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो जो आपका दिल और दिमाग दोनों अग्री करता हो करने में, आपके अंदर युद्ध नहीं होना चाहिए। दिमाग और दिल के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे अभी युद्ध हो रहा है ना, तो लॉस सिर्फ ईरान को या फिर अमेरिका को या फिर सिर्फ इंडिया को या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को नहीं हो रहा है, वो पूरे वर्ल्ड को होने वाला है। क्योंकि हर एक अब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आपके दिमाग और दिल के बीच में झगड़ा हो रहा है ना, आप करना कुछ चाहते हो, कर कुछ रहे हो, मे बी हो सकता है आपके पेरेंट्स हों उसकी वजह, मे बी आपका इंटरेस्ट हो, मे बी आपका एनवायरनमेंट उस तरीके का हो, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आप या तो पूरा पूरा दिमाग की सुन लो या तो पूरा पूरा दिल की सुन लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम वापस नहीं आने वाला है। आई गॉट इट, आई गॉट टू नो अबाउट दिस एंड आई एम हियर टू टेल यू दैट वन थिंग ओनली, डोंट वेस्ट योर टाइम। दिल को समझा लो या तो दिमाग को समझा लो। इन दोनों को फुसलाने में रह गया ना भाई या बहन, तो आप ख़त्म हो जाओगे। मैं अभी थोड़ा सा रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरी वो एनर्जी अब मतलब नहीं रही, वो थॉट मेरे जो मेरे लिए मैं सोचता था वो नहीं रहा। अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अफसोस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने वो हर चीज़ की जो मैं करना चाहता था, लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन किसी भी चीज़ पर ना टिका नहीं रहा। जैसे अगर आप मेरा कंटेंट लंबे टाइम से देख रहे होगे या फिर आपने कभी भी चैनल को थोरोली देखा हो, तो आपको पता चल गया हो कि मैंने जितने भी चैलेंजेस लिए हैं, लाइक 90 डेज चैलेंज, 30 डे चैलेंज या 100 डे चैलेंज, उनको कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। और इसका रीज़न मैं जानता हूँ, वो वैलिड भी है, वो बिल्कुल भी अजीब नहीं है। मैं और उस चैलेंज को भूलता भी नहीं हूँ, जैसे आप भी करते होंगे और मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल वही हो पाते हैं, वो मझधार से वही लोग निकल पाते हैं जो उस डिसीज़न को ना परस्यू कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगा है कि यार यूट्यूब को क्विट करता है, ठीक है, व्यूज़ तो आ नहीं रहे, पर दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी भी आपको अगर मोटिवेशन चाहिए अपने लाइफ में, अभी भी आपको एक रीज़न चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और आगे चल के आपको पछतावा होने वाला है। तो बस सिंपल, आज ही शुरू करो एंड
मैं आपको अगर आपको शुरू करने में तो मुझे अब प्रॉब्लम नहीं होता भाई, ठीक है। अब मैं शुरू कर देता हूँ चीज़ें, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, तो इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब कंप्लीट करूँ। और आप मुझे देखोगे कि मैं चीज़ों को डिसाइड करके कंप्लीट कर रहा हूँ, अपनी कमियों को जानता जा रहा हूँ। आप भी अपने कमियों को जानो। वो तब होगा जब आप ना अपने काम को लिखोगे, वीकली टारगेट लोगे। जैसे अभी मैं ये रियलाइज़ कैसे कर पाया, अभी मैं एक रनवे पे था, ठीक है। पैसे कमाना, पैसे सेव करना, पैसे इन्वेस्ट करना, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ा चीज़ छूट रहा था, वो था मेरा दिल। दिल की बातें सुनने पर ना आपको एक्चुअली यहाँ पे कोई हमेशा के लिए परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, कोई गॉड नहीं है। मैं कभी कभार अपने कुछ काम में सक्सेस कर लेता था ना, तो अपने आप को गॉड मानने लगता था। वो अहंकार, वो ईगो आ जाता था हमारे अंदर, और वो ईगो ना सबसे ज़्यादा पछतावा आपको देने वाला है। तो ईगो को हटा करके आप पहले देखो कि आप वो चीज़ें कर पा रहे हो जो आप कहते हो खुद से। तो मैंने 7 दिन के लिए काम डिसाइड करा था और उसको पूरा करने बैठा, तब मुझे मेरा पोटेंशियल पता चला, ठीक है। अभी मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हैं और उन सब पे मैं काम कर पा रहा हूँ, रेगुलर भी कर रहा हूँ। हालांकि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो मुझे कभी कभी कर्स लगता है, कभी कभी लगता है, ठीक है, क्योंकि मुझे सब चीज़ खुद करना पड़ रहा है। मुझे खुद करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी एक ब्लेसिंग्स की तरह है। पर कभी कभी जब मैं उदास हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, तो वही मुझे कर्स लगने लगता है कि मुझे ही सब कुछ करना है ऐसे। पर कोई नहीं, मुझे खुद को समझने में टाइम लग रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मुझे फ़ील हो रहा है, जो मुझे लेसन्स मिल रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। और आज से मैं ना थोड़ा एक अलग सा चीज़ करने वाला हूँ अपने लिए बेसिकली, और उससे अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो आप सीख सकते हो। मैं ना एक चैलेंज ले लेना चाहता हूँ। हालांकि वो जो पुशअप वाला चैलेंज है वो अभी कंटिन्यू है। थोड़ा सा हेल्थ का इशू हुआ था बीच में, जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अपने दिन को, है ना, एक छोटा सा देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, लेकिन 90 डेज़ के लिए वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करने की सोच रहा हूँ। सोच क्या रहा हूँ, करता हूँ। और इसी 90 डेज़ के एंड में एक्चुअली अभी मैं कुछ नहीं जानता कि 90 डेज़ के लिए मैं क्या करूँगा, 90 डेज़ में मैं क्या करूँगा, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स पे काम करते करते ना एक जगह मिस होना तो पक्का है। पर ये चैनल मेरे दिल के काफ़ी करीब है, इस पर मैं दिल से काम करना चाहता हूँ। और बस कोशिश यही है कि अब एक भी टाइम मिस ना करूँ, एक भी टाइम ना गवाऊँ, और कंटिन्यूसली अपलोड करूँ। बाकी दुनिया की जो हालत हो रखी है वो तो आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। एंड लेट्स सी।